वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे ये पूरे। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारत में बढ़ते मुसलमानों के खिलाफ अपराध और देश के माहौल खराब करने की कोशिशें और शासन, प्रशासन, कोर्ट, जज का मजाक बनाना और कुछ खबरों के साथ बहुत सी अहम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं युसरा परवीन। हमारे खूबसूरत मुल्क भारत में धर्मवाद का जहर हद से ज्यादा फैल चुका है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस, कानून, कोर्ट, जज साहब सब एक मजाक बनकर रह गया है। कोई भी कहीं भी मुसलमानों को पीट रहा है, पीट पीट कर जान से मार रहा है। रेलवे में, सड़क पर, खेतों में, जहां चाहे वहां मुसलमानों के साथ मारपीट की वारदातें हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब तो मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारने की धमकियां खुलेआम हजारों की भीड़ के सामने दी जा रही है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर लाखों लोगों को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। अगर कोई मुसलमान कुत्तों का दौर कहता है तो कई महीनों तक जमानत नहीं होती, लेकिन कोई मुसलमान को मारता है या उसकी जान भी ले लेता है तब भी उसको जमानत मिल जाती है। फिर उसका फूलों की माला से स्वागत और उसे फिनेंशियली सपोर्ट भी किया जाता है। भारत में शासन, प्रशासन, सरकार पूरी तरह से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से आगाह है, बावजूद इसके खामोश है। वीडियो में देखिए, बीजेपी का MLA स्टेज से खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम करने की धमकी दे रहा है। देखिए पूरा वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। मथुरा की शाही ईदगाह पर पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंचे पुष्पेंद्र चौधरी ने तेल छिड़क कर खुद को कार में लॉक कर लिया। पुलिस ने शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और पूछताछ की। तब उसने अपना सीधा मकसद मस्जिद को उड़ाने और तोड़ना बताया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कंकाल जो 2 घूंसे के नहीं, इनमें इतनी हिम्मत, ताकत, जहर कहाँ से आता है? अब मुसलमानों से नफरत की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। अगर पुलिस प्रशासन, सरकारें, अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हालातों को काबू नहीं करते तो देश के हालात बेकाबू होने का खतरा देश की 70% को सता रहा है। अब इन जहरीली ताकतों पर ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुसलमानों पर आती है। भारत के मुसलमान इनसे निपट सकते हैं। न ऐसे वीडियो पर टिप्पणी करे, न गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट, आंदोलन, क्योंकि अब सेक्युलर पार्टियां, केंद्र सरकार कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर कुछ मुसलमान ऐसे मामलों में प्रोटेस्ट्स करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं और फर्जी केसों में फंसाया जाता है। इसलिए जहां भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसे मामले होते हैं, वहां के कुछ मुसलमान अपने साथ देश प्रेमी हिंदू भाइयों के साथ लेकर पुलिस थाने जाकर FIR करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जहरीली हरकतों के अंजाम देने वाले और इनके समर्थकों की तादाद सिर्फ 31% ही है। बाकी 70% जनता देश में अमन चाहती है। इसलिए कोई हंगामा, कोई प्रोटेस्ट, आंदोलन भी न करे। इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। अगर अपराधियों के खिलाफ हर जगह से FIR होंगे तो ये मामले बहुत जल्द रुकेंगे। कैसे रुकेंगे, ये कल की खबर से समझते हैं। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग अशरफ हुसैन से मारपीट कर हत्या की कोशिश करके आतंक फैलाने वालों पर FIR दर्ज की गई।
हालांकि उन्हें 15,000 की जमानत पर रिहा भी किया गया, लेकिन ये एफआईआर फ्यूचर में इन आतंकियों के गले की हड्डी साबित होगी और ये लोग अगली बार ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाएंगे और इनके माता-पिता के भी समझ में आएगा कि ये धर्मवाद का जहर उनके बच्चों के फ्यूचर तबाह कर रहा है। क्योंकि जिन्होंने ट्रेन में बुजुर्ग से मारपीट की, उन पर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, भले ही उन्हें रिहा कर दिया गया। ये आरोपी पुलिस भर्ती के लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, पर इस एक घटना से हुई एफआईआर और गिरफ्तारी से अब ये जिंदगी भर पुलिस भर्ती के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गए। पूरी तरह से इनका करियर खत्म हो चुका है। आंदोलन, प्रदर्शन, हंगामा करने के बजाय 10 जगह से एफआईआर करें और खामोशी से तमाशा देखने में बहुत बड़ी हिकमत, समझदारी है। तो आपके ये जानकारी और खबरें समझ में आ गई है, तब सभी तक ये बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।